नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण और विशेष से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ामों में, पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और उन्हीं से कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपने मेरी इससे पहले की सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम जिस तरीके से पहले डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बाद में उसके कम से कम 100 क्वेश्चन को कर रहे हैं, उनसे ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जैसे ही मेरा पूरा व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का जितना भी टॉपिक आते हैं एग्ज़ामों में, वो सब ख़त्म होंगे, फिर से मैं 100 पे जो है उसकी सीरीज आपको दूंगी प्रश्नों की। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो है मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ों को हम लगातार पढ़ते हैं ना, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, तो हम समझते, देखिए हर एग्ज़ाम का क्लियर करने का, एक अच्छा स्कोर बनाने का यही तरीका है कि पहले हम उसको डिटेल में पढ़ें और बाद में उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो इससे हमें क्या होगा कि हमारा जो टॉपिक है ना, वो पूरा डीपली भी तैयार हो जाएगा, मतलब एकदम समझ लीजिए वो हो जाएगा, हम कभी भूलेंगे नहीं, इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये मेरा वीडियो कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब पूरे भारत में हिंदी के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें व्याकरण से पोर्शन आते हैं और व्याकरण नहीं बदलता। एक बार आपका हिंदी, जैसे आपका वो बदल सकता है, जैसे समझ लीजिए हिंदी साहित्य, किसी में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछता है, कोई टेक्स्ट बुक से पूछते हैं, लेकिन जो व्याकरण है उसका तो टॉपिक सेम ही रहता है ना हर एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के मतलब ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की बारे में आपको पता चलेगा, चाहे वो यूपीएससी हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, या समझिए ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए भी ये मेरा वीडियो बहुत ही जो है लाभदायक होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विशेषण और विशेष से संबंधित प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए आप लोग, उसका लड़का लंबा है, विशेषण में का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है। अगर कोई आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, अगर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही, थोड़ा दिख रही है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को ही आप लोग ध्यान सुनिए, मैं वही आपको समझ में आ जाएगा। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो क्या होगा विशेषण? लड़का होगा कि उसका होगा कि लंबा होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से पता है कि लंबा जो है हमारा क्या है, विशेषण है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण और विशेष दोनों, केवल विशेष्य या उपयुक्त में से एक भी नहीं। मतलब अगर प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, क्या होगा पांडु? पांडु एक विशेषण और विशेष दोनों शब्द होते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 3, चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। पहला विद्यार्थी, दूसरा प्रश्न, तीसरा चतुर और चौथा पूछो। तो आप बताएंगे हमें चतुर्थ विद्यार्थी में प्रश्न पूछो में विशेषण क्या है। ये हमारा हो जाएगा चतुर, क्योंकि विद्यार्थी संज्ञा है, प्रश्नवाचक प्रश्न है ना, ये सब चीजें है, क्रिया पूछना क्रिया है। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 4, ध्यान से सिर्फ वीडियो को सुनेंगे भी ना, तो आपको उसके क्वेश्चन एकदम आसानी से, एक ही 2 बार आपको वीडियो को देखना है। उसके बाद आपका जो है विशेषण और विशेष में से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर उनके बारे में क्या है, कैसे अंतर करेंगे, ये सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग था। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न नंबर 4, वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? विशेषण इसमें क्या होगा? 3, 2, 4 या 5। तो बताइए उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? आप बोलिए कि 3 है कि 2 है कि 4 है कि 5 है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4। कौन कौन से हैं 4 विशेषण? देखिए जरा, वह,
है ना। सार्वनामिक विशेषण भी है ना, वह, जो, आप, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके, है ना। उसके बाद क्या है, कल, है ना, अव्यय से भी बनता है। ठीक है, हाँ नहीं नहीं ये सॉरी नहीं है, ये नहीं है, ये होगा। एक मिनट में फिर से बताती हूँ। वह, एक मिनट सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। वह बहुत बड़ा और आप, ये आपके, है ना, ये सब क्या है हमारे विशेषण हैं। सब बताया है कि विशेषण कितने रचना की दृष्टि से कितने कैसे कैसे बनते हैं। क्रिया से भी बन सकते हैं, दो शब्दों से मिलकर विशेषण बनते हैं, सर्वनाम से विशेषण बनते हैं, संज्ञा मतलब विशेषण का भी विशेषण होता है। ये तक भी आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो देखिए प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो। उसके बाद आप देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। प्रश्न नंबर 6 का विशेषण इसमें क्या होगा? महसूस, लोग, लाखों, इसे। तो आप लोग बताइए क्या होगा? लाखों। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या होगा? लाखों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, विशेष से वह शब्द होता है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है, विशेष से वह शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? पहला है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, दूसरा है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, तीसरा जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। वो क्या होता है हमारा? विशेषण, विशेष्य होता है। मैंने बताया ना, जिस शब्द की मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण। तो जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं ना, वही हमारे क्या होते हैं? विशेष्य। आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 8, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। इसमें होगा मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? डी। डी हमारा क्या है? मोहन में विद्यार्थी जो है एक हमारा विशेष्य हो जाएगा। देखिए ये, और ये हमारा विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में 8 बड़े चोर पकड़े गए। 8 बड़े चोर पकड़े गए। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य से संबंध नहीं है? तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको। और देखिए सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे, जो कंपटीशन एग्जाम है, यूपीएससी, यूपीआरओ, ये सब चीज एग्जाम है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सोचिए आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आप भी उसी हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि आपको सरल प्रश्नों को मतलब विशेषण क्या पहचानिए, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। ये सब ये अब नहीं पूछा जा रहा है कि इससे छोटा सा वाक्य दे दिया जाएगा उसमें विशेषण क्या है पहचानिए, नहीं, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है सब कुछ को ध्यान देके। प्रश्न नंबर 9 है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, या 8 बड़े चोर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा उत्तर? सी, पुलिस की लापरवाही। इसमें आपका विशेषण और विशेष से संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो आप सबको पता है कि इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? क्रोधी, है ना, वो विशेषता बताता है हर चीज की। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 11 को। यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? मतलब इसमें आपको बताना है कि इन सब में विशेषण कौन सा नहीं है। छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला, राम लक्ष्मण। आप बताइए कौन सा विशेषण नहीं है? आप सबको पता है छोटा बड़ा भी विशेषण है, 2 3 भी विशेषण है, हरा पीला भी विशेषण है, लेकिन राम और लक्ष्मण जो है वो विशेषण नहीं है। ठीक है, वो हमारे संज्ञा हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? लचीला, लाडला, लांछन, लापता। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो लांछन शब्द है वो हमारा विशेषण नहीं है। इसके बाद आप देखिए, युद्ध देखकर अशोक का
कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है कठोर, अशोक, हृदय, मोम। तो यहाँ पे सी हृदय जो है वो हमारा क्या शब्द है? मोम है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण नहीं है? श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। तो निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा? गर्व नहीं है। जबकि श्रव्य, सर्व, भव्य ये सारी चीजें हमारी क्या हैं? ये जो ये वाक्य दिख रहे हैं वो हमारे विशेषण हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 15। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है इंद्रिय का शब्द विशेषण शब्द है। क्या है विशेषण शब्द? इंद्रिय, इंद्रिक, इंद्रिय, इंद्रिय, है ना। तो आप सबको पता है इसका विशेषण क्या हो जाएगा? इंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय का विशेषण शब्द इंद्रिय होता है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो कौन सा वाक्य है? वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो इसमें आपको विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है वो आपको बताना है। अगर आप एग्जाम में जाते हैं और अगर नहीं के बारे में आप आ जाते तो पहले आप उस नहीं को ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लड़का विद्यार्थी है, परिश्रमी भी है और प्रबुद्ध विद्यार्थी भी है, लेकिन यहाँ प्रश्न नंबर 16 का ए होगा, वह विद्यार्थी नहीं है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 17 को देखिए आप लोग। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो गए उठे। वाक्य में प्रयोग विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त तथा भगवान का, करुण तथा दयार्द का, भक्त वत्सल और भगवान का, पुकार तथा भगवान का। विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसमें जो है पुकार और भगवान का युग्म शुद्ध है, जबकि भक्त और भगवान गलत है। करुण और दयार्द भी गलत है। भक्त और वात्सल्य तथा भगवान ये सब गलत हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? पहला 4, 3, 2, 6। तो यहाँ पे देखेंगे बालक, डाकू, उसके बाद क्या है इसमें है कोमल, उसके बाद कोमल नहीं, कोमल वो होगा है ना, क्रूर, भोले, बालक भी तो है ना। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक, वरणीय। तो यहाँ पे वरदान शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है कौन सा? वरदान शब्द। उसके बाद आप देखिए 20वां देखिए निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है। कौन सा है? लाघव, महत्व, लघुता, महत्व। निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता, महत्व। तो यहाँ पे महत्व शब्द जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द होता है। महत्व क्या होता है? महत्व। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? बहरूपिया, बातुनी, बदामी और बाका। इसमें चारों के चारों ही विशेषण दिए गए हैं। ये क्वेश्चन को शायद हटाया गया था। ठीक है, एग्जाम में ये देखिए आप लोग, कभी कभी हो जाता है, एग्जामिनर से भी गलती होती है, वो भी तो इंसान ही है। धुंधला शब्द में विशेषण है। 22 नंबर प्रश्न नंबर 22 देखिए। धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण है वो है धुंधला। धुंधला शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये शब्द का ये
ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण। तो सरीखा शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण। वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, मैंने आपको बताया था सर्वनाम से भी विशेषण को बनाया जाता है सर, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 25 को आप देखिए। तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? पूर्वाक बोधक विशेषण, आवृतवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण। तो आप देखिएगा क्रमवाचक विशेषण जो होते हैं वो तीसरा शब्द में विशेषण होते हैं। आगे देखिए आप लोग, चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, अपूर्णांकवाचक विशेषण। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो चौथाई शब्द में विशेषण कौन से हैं? अपूर्णांक बोधक विशेषण, ये जो है चौथाई शब्द का विशेषण है, ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, आपको पता है, उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो आपको अच्छे से पता है कि अग्नि क्या है? हमारी विशेष्य है। अग्नि क्या है? विशेष्य शब्द है। 28 का बी। प्रश्न नंबर 29 का देखिएगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंडा पानी शब्द पैदा करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, सॉरी, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ठंडा, ठंड, पानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए प्रश्न नंबर 29 का क्या जवाब है? तो ये होगा हमारा सी, पानी, ठीक है। हम प्रश्न नंबर 29 पे पहुंच गए हैं। 30 पे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो निम्नलिखित, देखिए अगर जब तक आप लोग हम पिछला वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये प्रश्नोत्तरी का मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, उसके बारे में जानना भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। तो यहाँ पे आपको विशेष शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अनासक्ति, अनासक्ति, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, भावुक, पाठकीय, विषाद। तो इसमें से विषाद जो शब्द है वो हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। विषाद हमारा विशेष्य हो जाएगा, लेकिन पौष्टिक, भाव, पाठकीय ये हमारे क्या हैं? विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 32 को देखिएगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो यहाँ पे जो सी है गुणवाचक विशेषण है, वही हमारा है 32 का आंसर। प्रश्न नंबर 33 का है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो चयन करने में क्या हो जाएगा? पांचवा। ध्यान दीजिए जो पांचवा लिखा है ना, ये अशुद्ध और शुद्ध में भी आता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 का है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या बनेगा? ऋषि शब्द से संज्ञा शब्द है ना, ऋषि, आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य या ऋषिवत। तो यहाँ पे आर्ष जो शब्द है वह आर्ष जो है वो ऋषि का विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 35 का जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 35 देखिए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। तो यहाँ पे जो डी है भय, वो हमारा कौन सा शब्द है? विशेषण है।
एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अन्य अध्ययनशील, मेधावी। तो यहाँ पे तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या हो जाएगा? मेधावी। आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है अनुरागी, अनादृत, अपमानित और अग्नि। तो यहाँ पे डी जो है अग्नि शब्द वो हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य पद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 का क्या जवाब है कि अनुरागी, अनादृत, अपमानित और अग्नि। तो अग्नि हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 38, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन सा है? अब प्रश्न नंबर 38 में आपको विशेष्य बताना है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है? नीला छोटा, घर आदमी वस्त्र, बड़ा छोटा छोटो या छोटा नीला। तो यहाँ पे आप बताएंगे घर, आदमी, वस्त्र, ये हमारा क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 का देखिए, विशेष शब्द है। आपको विशेषण और विशेष से पहचानना मैंने आपको बताया है कि अगर यहाँ पे जैसे बोला गया काला घोड़ा, तो आप याद रखिएगा जो घोड़ा शब्द है, जो संज्ञा शब्द है, वो हमारा विशेष्य होगा और जो काला है वो हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। कौन सा गलत है? आप देखिए गलत है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हमारी पहली जो है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर्व सुलभ, कर्मनिष्ठ, ताजी रोटी, भावी विहलव, है ना। तो यहाँ पे सर्व सुलभ ये क्या हो जाएगा हमारा? सर्व सुलभ हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत है। जबकि कर्मनिष्ठ, ताजी रोटी, भाव विल्लह ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 का देखिएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का क्या वाक्य होगा? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। इन सब में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होंगे? तो ये होंगे वह बहुत थक गया है, ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये आपको पता है संख्यावाचक में आप उसे जो है काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप परिमाण की बात करेंगे तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, नाप तौल में होता है। या फिर मतलब थकना जो है, अब क्या पता है कितना थक गया है? हाँ, नहीं पता चलेगा ना। वही प्रश्न नंबर 42 देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है, वह श्रेष्ठ उपासक और है। तो यहाँ पे जो हमारा उपासक है, श्रेष्ठ उपासक है, तो उसमें हमारा जो है क्या है? उपासक शब्द है, वो हमारा विशेष्य है। प्रश्न नंबर 43, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष। वापस सुनिए आप लोग क्वेश्चन, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 3 विशेषण और 2 विशेष्य, 4 विशेषण और 3 विशेष्य, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो यहाँ पे जो डी हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 विशेषण और 2 विशेष्य। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा, यह गाय अधिक दूध देती है, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? वह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? तो यहाँ पे वह दूध की विशेषता बता रहा है, सॉरी दूध की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 45 पे पहुंच गए हम लोग। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें
गुण है वाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक। ना सर्वनाम सार्वनामिक होगा, ना संख्यावाचक होगा और ना परिमाणवाचक विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 46 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। तो यहाँ पे 46 हमारा क्या हो जाएगा? 46 हमारा हो जाएगा डी, विषाद, ये हमारा निकृष्ट है। 47, निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए में सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। उस क्या हो जाएगा? मानस हमारा जो है शब्दों में जो विशेषण शब्द नहीं है वो मानस नहीं है, जबकि दुर्जन भी है, सज्जन भी है, सुकुमार भी है, पर मानस नहीं है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। तो यहाँ पे आगामी, शांत, काला, तुम। तो डी, तुम हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं है, जबकि आगामी, शांत, काला ये हमारा विशेषण है। विशेष शब्द है, विशेष शब्द है। प्रश्न नंबर 49 देखिएगा आप लोग, विशेष शब्द है ललिता, सुंदर, अलंबा, लघु। तो यहाँ पे जो 49वां प्रश्न है वो हमारा क्या हो जाएगा? ललिता। आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 50, और ये आज का इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद जो मैं अपना वीडियो आपको बताऊंगी उसमें आपको 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को और बताऊंगी, ठीक है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में विशेष पद हैं। क्या है विशेष पद? उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो यहाँ पे उमा जो है वो विशेष है। उमा क्या है? विशेष है। तो आज का हमारा जो है विशेषण और विशेष्य का जो आपकी प्रश्नोत्तरी थी वो मैंने 50 तक कराई है। इसके बाद के मेरे वीडियो में आपको 51 से देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरे प्रश्नोत्तर अच्छे लगे हों या मेरी बताई गई जो भी चीज़ें हैं वो आपको मतलब समझ में आई हों, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। तो प्लीज़ एक बार आप लोग इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।